मुल्क जानता है और पूरा वर्ल्ड जानता है कि पाकिस्तान क्या मुल्क और कैसा मुल्क है। ये आतंकवादी मुल्क है, इसको पूरा वर्ल्ड वो समझ चुका है, ये आतंकवादी कंट्री है। और पाकिस्तान ने जब पहलगाम में कश्मीर के अंदर 26 लोगों को शहीद किया, हमारे नाम पूछ कर जब मारा, उसने धर्म के आधार पर मारा। धर्म के आधार पर मारा, उस दिन हमने ये मान लिया था कि पाकिस्तान की तरफ से जंग का आगाज हो चुका है। अब पाकिस्तान का अंत और पाकिस्तान का सफाया चाहिए। और हमने महात्मा गांधी जी का भी रास्ता अपना के देख लिया, उसको समझा के भी देख लिया पाकिस्तान को कि अपनी तो नीच हरकतों से बाज आ जा, लेकिन वो समझ नहीं आया, वो बाज नहीं आ रहा। अब भगत सिंह बनना पड़ेगा, चंद्रशेखर आज़ाद बनना पड़ेगा। अब हर एक यहाँ रजौरी पुंछ का जो हिंदू है, मुस्लिम है, जितने भी हमारे नौजवान हैं, उनकी सबकी एक ही आवाज़ है कि हम अपने भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पाकिस्तान की ओर बढ़ें और पाकिस्तान का जो है मलिया मलेट करें, ताकि उसका नक्शे से नाम और निशान खत्म हो जाए, ताकि जो देश में जनता बचे वो अमन से बचे, खुशहाली से बचे। और वो तब तक नहीं पॉसिबल हो सकता जब तक पाकिस्तान का अंत नहीं होता। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी और अपनी सेना को ये कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान का जम्मू पुंछ रजौरी का नौजवान, चाहे वो हिंदू चाहे मुस्लिम है, वो आपके साथ खड़ा है। अब की बार पाकिस्तान का सफाया किया जाए। देखिए, सर्वजन हिताय की बात की जा रही है, सबकी बात की जा रही है। कुछ और लोग हैं, एक चीज समझ नहीं आ रही, रोज शाम ढलेगी हंगामा शुरू हो जाता है, ड्रोन चलने लग जाते हैं, गोलियां चलने, चाह क्या रहा है पाकिस्तान, उसको क्या चाहिए, कुछ समझ आया आपको? हम रात को सो नहीं पा रहे हैं, बुरी हालत है, आप खुद ही देख रहे हो। तो ऐसे में पाकिस्तान को उड़ा देना चाहिए। रोज रोज मरने से एक दिन मरा हुआ आदमी अच्छा है, खत्म कर देना चाहिए इसको। इतनी नाराजगी किस बात की है? जवाब तो दिया ही जा रहा भारत की तरफ से। क्या जवाब? इन्होंने जब उधर हमारे इतने बंदे मारे हैं, उधर पहलगाम में कितना कुछ किया, धर्म पूछ के। अब सेना को चाहिए कि बस टूट पड़े इन पे। हम भी तो रोज रोज मर ही रहे हैं, ये भी साले मरने चाहिए बस। ऐसे शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। देखिए, ये नाराजगी है, यही नाराजगी है, और यही नाराजगी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि हम आने वालों के लिए तो अमन चाहते हैं। इसका मतलब ये स्पष्ट कर दिया है शब्दों ही शब्दों में कि अगर हमें कुछ हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जो हमारी जनरेशन है, हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं, वो तो सुख चैन से जी ले। क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके की हरकत कर रहा है, कौन से मोहल्ले में, कौन सी गली में, कौन सी छत पे कब कौन सा ड्रोन आ जाए ये नहीं पता लग रहा है। वो तो दाद देनी चाहिए हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की, जो लगातार एक्टिव होता है और उसको मार गिराता है, उसको मट्टी में मिला देता है। इसकी दाद देनी चाहिए। तो इसके इतर यदि समझा जाए, ये नाराजगी है, ये नाराजगी है उन 125 करोड़ लोगों की जो इस भारत से प्रेम करते हैं, जो इस भारत का हिस्सा है। ठीक है दीपक, ठीक है दीपक, बी सेफ, अपने को सुरक्षित रखें, क्योंकि रिपोर्ट आपकी लगातार हम तक आती रहेगी। हम लगातार लाइव बने हुए हैं आपके साथ। मेरे साथ सुरेंद्र सिंह लाली इस वक्त जुड़ गए हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। सुरेंद्र सिंह लाली जी, पाकिस्तान अब चाहता क्या है? क्या भारत पाकिस्तान को बहुत ज्यादा वक्त दे रहा है, या फिर ये तूफान के पहले की शांति है भारत की तरफ से? रोहित जी, आपने कहा कि सूर्य अस्त होते ही पाकिस्तान वहशतपने पे उतर आता है। आपने बोला कि हमने पाकिस्तान को ज्यादा वक्त दे दिया है। हमने 32,142 रातें उनको दे दी हैं, जहां सूर्य अस्त होने के बाद पिछले 88 साल में वो अपनी औकात पे आ जाता है। रोहित जी, मैं आपको थोड़ा सा माजी में ले जाऊंगा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना तो उस समय पाकिस्तान के पास 17% आर्मी आई, 33% आर्मी और 17% की पॉपुलेशन आई। अब उस कंट्री को चलाया कैसे जाए, क्योंकि आर्मी आई, मैशत तो जीरो थी और कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं बना। तो हिंदुओं को काफिर बना के और सबसे बड़ा दुश्मन बनाओ। तो 88 साल से ये कैंसर चला रहा है। और रोहित जी, के साथ आपको रोकना चाहूंगा, एक बड़ी खबर का रुख कर रहा हूं। ये कैंसर लगातार चला आ रहा है, इसको काट के फेंकने की जरूरत है। जैसलमेर से इस वक्त की बड़ी खबर फिर से सुनाई दी है, तेज धमाकों की आवाजें। जी हां, धमाकों की तेज आवाजें आई हैं। पोखरण के बाद जैसलमेर में ड्रोन अटैक करने की कोशिश हुई है, और ये कोशिश पाकिस्तान लगातार कर रहा है। आईबी को भी एक्टिव किया है, एलओसी को भी एक्टिव किया है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात के इलाके, भुज तक, जहां पर, और इस तरफ
एलओसी के पास वो यही सब हरकतें कर रहा है। रात का अंधेरा गहराता है, 32,000 से ज्यादा रातें हो चुकी हैं, पाकिस्तान को कुछ ज्यादा ही समय मिल गया है। ये माना जा सकता है ये तूफान के पहले की आहट है, तूफान के पहले की शांति है। मैं आता हूं सुरेंद्र सिंह लाली आपके पास। मनोज मनु मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, इन तस्वीरों के साथ क्या कहेंगे आप? दीपक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, पाकिस्तान राजस्थान में भी कोशिश कर रहा है, पंजाब में भी कोशिश कर रहा है, एलओसी के आसपास जहां आप किसी लोकेशन पे हैं वहां भी कोशिश कर रहा है। लोगों से बात करते चलें, अपने अनुभव बताते रहें, क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। इस बीच में जब तक हम आपसे दूर रहे हैं तब आपने कुछ नया देखा हो तो उसके बारे में भी बताएं। दीपक, देखिए, सबसे बड़ी बात है, जिस चीज़ की चर्चा मैं लगातार कर रहा हूं, उस बात को यहाँ का जो ग्रामीण है, जो एलओसी के पास अपना घर नहीं छोड़ना चाहता, और ऐसी तमाम रिपोर्टें हमने की, तमाम